फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम करते हैं ये सीखे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन है क्या। उसके बाद लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होते हैं, इस चीज़ से भी हम वाकिफ़ होंगे। इन टर्म्स को जाने बगैर हम क्वार्टाइल डेविएशन को नहीं समझ सकते, इसलिए ज़रूरी है कि हम इन टर्म से वाकिफ़ हों, रूबरू हों कि लोअर क्वार्टाइल क्या होते हैं, अपर क्वार्टाइल क्या होते हैं, देन इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये सब जानने के बाद हम अनग्रुप डाटा का क्वार्टाइल डेविएशन कैसे मालूम करते हैं ये भी सीखेंगे। उसके बाद ग्रुप डाटा का क्वार्टाइल डेविएशन कैसे मालूम करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को भी सीखेंगे। और फिर सीखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट कैसे मालूम करते हैं ये सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वार्टाइल डेविएशन रिलेटेड इन सभी टर्म्स से वाकिफ़ होंगे और सीखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे मालूम करते हैं। तो देखते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम QD से भी डिनोट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन जो है लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल पर बेस्ड होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन दी लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। आपको बता दो कि क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1, Q2 एंड Q3। Q2 जो होता है वो मीडियन के इक्वल टू होता है। क्या होता है? मीडियन के इक्वल टू होता है। और मीडियन क्या होता है? हमारे डाटा को 50% में बांटता है। तो Q2 से जो नीचे का क्वार्टाइल होता है वो Q1 होता है, जिसे लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। और Q2 से ऊपर का जो क्वार्टाइल होता है उसे Q3 कहते हैं और उसे अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन दी लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल, जिसे Q3 भी कहते हैं, एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस? अपर क्वार्टाइल Q3 और लोअर क्वार्टाइल Q1, ये क्या कहलाता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो जब भी आपको बोले इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करने के लिए तो आप क्या करेंगे? Q3 माइनस Q1 कर देंगे तो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम हो जाएगा। उसके बाद द इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए, जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा क्या हो गया? Q3 माइनस Q1, ये क्या होगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या कह रहा है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले को आप लोग फिर से देखें कि इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। आपको यहाँ क्वेश्चन में क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करने के लिए कहे या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करने के लिए कहे, दोनों एक ही टर्म है। इट इज़ डिनोटेड बाय QD। आपको शुरू में भी चीज़ बताए हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग QD से डिनोट करते हैं। एंड इट्स फार्मूला इज QD इजकल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 यहाँ पे क्या है? अपर क्वार्टाइल और Q1 लोअर क्वार्टाइल। जब अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को घटा करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे क्या आ जाता है? क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा जब हमारे पास अवेलेबल होगा तो उसका क्वार्टाइल डेविएशन कैसे मालूम करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो जैसे कि अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देखें कि क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्या होता है? अपर क्वार्टाइल रेंज माइनस लोअर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे फिर Q1 और Q3 क्या है? Q3 क्या था हमारा? अपर क्वार्टाइल रेंज और Q1 लोअर क्वार्टाइल रेंज। तो Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n क्या हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ डेटा। n में 1 जोड़ करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो जो टर्म आएगा वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म। और Q3 का क्या फॉर्मूला? 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म। तो Q3 हम कैसे मालूम करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डाटा
उसमें ऐड करके जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q3। और जब इस Q3 और Q1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, QD। इस चीज़ को हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम बेहतर तरीके से सीखेंगे। और जब Q2 पूछेगा कि Q2 कैसे मालूम करेंगे, तो Q2 का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। Q2 आप मीडियन के फॉर्मूला से भी मालूम कर सकते हैं और इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। दोनों तरीके से मालूम करेंगे फिर भी आपका वैल्यू सेम ही आएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें, हमारे पास ये डाटा है अवेलेबल। इस डाटा का क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे और n मालूम करेंगे, क्योंकि हमें n की ज़रूरत होगी क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करने के लिए। तो हम n मालूम कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के लिए क्या ज़रूरत होगी, Q1 एंड Q3। Q1 और Q3 की वैल्यू मालूम कर लेंगे और इन सभी डाटा को फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस तरह होगा। हमारे पास डाटा है 2, 32, 12, 34, 54, 23 एंड 12। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा 2, 12, 12, 23, 32, 34 एंड 54। उसके बाद हम काउंट करेंगे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एन हमारा क्या हो गया, 7। अब किस चीज़ की बारी है, स्टेप 1 हमने कर लिया, अब बारी है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम Q1 एंड Q3 मालूम करेंगे। तो Q1 का क्या फॉर्मूला था, याद है, Q1 का फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म। तो हम इस तरह Q1 मालूम कर लेंगे। देखिए n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म। तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पे हम पुट करेंगे 7 + 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, 8/4, यानी कि सेकेंड टर्म। यहाँ से सेकेंड टर्म देखिए क्या है, 1, 2। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया, 12। तो Q3 हमारा Q1 क्या हो गया, 12। देखिए अब हम क्या मालूम करेंगे, Q3। अब क्या मालूम करेंगे, Q3 का क्या फॉर्मूला था, 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 4। ये 4th टर्म हो जाएगा। तो 3 और n की जगह पे क्या देंगे, 7। तो 7 + 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 + 1 8, और 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6th। यानी कि ये 6th आंसर नहीं, 6th टर्म हुआ। अब हम जो हमारे पास जो डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखे थे उसमें हम 6th टर्म को काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 पे क्या है, 6th टर्म है हमारा 34। तो ये हमारा आ गया Q3। अब हमारे पास Q1 भी है, Q3 भी है, तो हम अपने वैल्यू फार्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे इसे। हमारा फार्मूला क्या था, QD = Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 की वैल्यू कितना है, 34, और Q1 की वैल्यू 12। हम यहाँ पे पुट करेंगे 34, 12 और डिवाइडेड बाई 2। जब 34 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 डिवाइडेड बाई 2 = 11। यही हमारा आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। तो आप लोग सीख गए होंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन जब हमारे पास अनग्रुप डाटा रहेगा तो इस तरह से मालूम करेंगे। अब इसी बेस पे हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या डाटा है, 6, 4, 1 मिनट, देखिए 6, 4, 8, 22, 2, 10, 52 एंड 29। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या था, हम डेटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में से रख लिया और एन काउंट कर लेंगे। एन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। चलिए यहाँ तक सही है। अब हमारा स्टेप क्या है, Q1 एंड Q2 मालूम करने का। तो हम Q1 कैसे मालूम करेंगे, Q1 मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला था, Q1 के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म, जी 4th टर्म। तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 8 + 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ गया, 9/4। अब देखें 9/4 कितना आ गया हमारा, 2.25 टर्म।
ये क्या प्रॉब्लम हो गई, वहाँ तो अगर सेकेंड टर्म रहता तो हम तो डायरेक्ट ले लेते कि 1 2 सेकेंड टर्म हमारा 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो सेकेंड टर्म नहीं है, यहाँ पे 2.25 टर्म। तो इसको हम क्या करेंगे कि अब बताएं कि 2.25 जो है ये किसके बीच आएगा, 2 से ज़्यादा है और किससे कम है, 3 से कम है। तो ये 2.25 क्या है, ये दोनों के बीच में होगा, है ना, 2 से ज़्यादा और 3 से कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.25 में से सेकेंड टर्म को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 0.25। यहाँ देखिए 2.25 है, इसमें से हम अगर 2 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 0.25। देखें, सेकेंड टर्म प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय, जैसा कि हम बताएं कि 2.25 किसके बीच होगा, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच। तो वही हमने किया कि सेकेंड टर्म प्लस 2.25 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या था, यहाँ से हमने फोर्थ ले लिया, प्लस 0.25, थर्ड टर्म क्या है 6 और सेकेंड टर्म 4, तो 6 माइनस 4, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4.5। तो जब भी हमारे प्रॉब्लम में इस टाइप का अगर आए तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि वो टर्म किस किस के बीच में है, फिर उसमें से जितना होल नंबर रहेगा उसे हम साइड कर लेंगे और जितना बचेगा उसको उस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम Q3 भी मालूम करते हैं। Q3 का क्या फॉर्मूला है, 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ गया, देखें 6.75। अब आप लोग बताएं कि ये कौन कौन से टर्म के बीच में होगा, 6 से ज़्यादा और 7 से कम है, यानी कि 6th टर्म और 7th टर्म के बीच आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह 6th टर्म प्लस, जब 6 इसमें से ले लिए तो कितना बचा, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 7th टर्म माइनस 6th टर्म, सेम उसी तरह, और सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। 6th टर्म यहाँ से कौन होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टर्म आ जाएगा 22 प्लस 0.75 और 7th टर्म क्या है 29 माइनस 22। देखिए वही है कि 6th टर्म प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 7th टर्म माइनस 6th टर्म। ये 7th टर्म माइनस 6th टर्म कैसे किया आप लोग समझ गए होंगे, ये इसलिए किए क्योंकि 6.75 जो है हमारा ये 7th टर्म और 6th टर्म के बीच में ही होगा, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब सारे वैल्यू हम पुट कर दिए यहाँ पे, 6th टर्म की जगह पे कितना है 22 प्लस 0.75 और 7th टर्म कितना है 29 हमने पुट कर दिया यहाँ। उसके बाद 6th टर्म माइनस 22, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है 27.25। अब हमारे पास Q3 भी आ गया और Q1 भी आ गया। इस वैल्यू को हम QD के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा QD आ जाएगा। तो देखिए QD मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन। जी एक बात और गौर करने वाली बात है, यहाँ आप देखें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करने के लिए कह रहा है फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज देख के घबराना नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन कहे या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहे दोनों एक ही बात है। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करने के लिए कह रहा है तो हम QD लिखे या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज लिखे, बात बराबर है। तो QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, Q3 इतना है और Q1 इतना है, 27.25 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 11.37। तो इस तरह के भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप घबराना नहीं है, इस तरह से सॉल्व कर लेना है। हमने अनग्रुप डाटा का क्वार्टाइल डिवीजन कैसे मालूम करते हैं देख लिए थे। अब हम सीखेंगे कि कोएफिशिएंट कैसे मालूम करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो यहाँ से देखें, इसे पिछले वाले स्लाइड में इसी वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया है। Q3 का वैल्यू कितना है 27.25 और Q1 कितना है 4.5। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, Q3 माइनस Q1 का 27.25, जो भी वैल्यू आए आपकी Q3 और Q1 की यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। इसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि इसकी कोई
यूनिट नहीं होती है। इट इज़ प्योर नंबर फ्री ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द डिस्पर्शन इन टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मालूम कर लेंगे। तो हमने अनग्रुप डाटा का क्वार्टाइल डेविएशन कैसे मालूम करते हैं ये भी सीखा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे मालूम करते हैं ये भी सीखे। अब हम सीखेंगे कि जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा तब उसका क्वार्टाइल डेविएशन कैसे मालूम करेंगे। देखिए, क्यूटी ऑफ ग्रुप डाटा, जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा तो उसका क्वार्टाइल डेविएशन कैसे मालूम करेंगे ये सीखेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है जो अनग्रुप डाटा का होता है। देखें, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, Q1 और Q2 निकालने का जो Q1 और Q3 निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। तो QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या करेंगे, अनग्रुप डाटा की तरह Q1 मालूम नहीं करेंगे। Q1 के लिए यहाँ पे अलग फॉर्मूला होता है। Q1 इक्वल टू क्या होता है, LQ1, यानी कि इसका लोअर लिमिट। LQ1 का मतलब हुआ Q1 इसकी क्लास हो गई फर्स्ट क्वार्टाइल का लोअर लिमिट L हो गया। एन हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ डेटा N/4 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्वार्टाइल का। यहाँ Q1 से मुराद फर्स्ट क्वार्टाइल है और I क्या हो गया हमारा क्लास लेंथ। इस तरह से हम Q1 मालूम करेंगे। फिर Q3 भी इसी तरह मालूम करेंगे। Q3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ L किसका होगा, थर्ड क्वार्टाइल का। Q3 का मतलब थर्ड क्वार्टाइल का लोअर लिमिट और 3 मल्टीप्लाइड बाई N डिवाइडेड बाई 4 माइनस CF डिवाइडेड बाई FQ3, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल की फ्रीक्वेंसी और I तो सेम ही है, वही क्लास लेंथ। तो इस तरह से हम Q1 मालूम कर लेंगे, फिर Q3 मालूम कर लेंगे। अगर आपको Q2 भी मालूम करने के लिए कहे तो आप इस तरह से Q2 भी मालूम कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मीडियन और Q2 क्या है, दोनों एक ही होता है। तो आप मीडियन के फॉर्मूला से ये मीडियन मालूम करें या Q2 मालूम करें, दोनों सेम ही है। तो Q2 का भी फॉर्मूला क्या होता है, LQ2, यानी कि सेकेंड क्वार्टाइल का लोअर रेंज प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई FQ2। FQ2 का क्या मतलब हुआ, सेकेंड क्वार्टाइल की फ्रीक्वेंसी और I2 क्लास लेंथ है। तो इस तरह से हम ग्रुप डाटा का भी क्वार्टाइल डेविएशन मालूम कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम देखेंगे इस बेस्ड। देखें, आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ इतना दिया रहेगा, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और बोलेगा इसका क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते। जैसे देखिए हमने क्या किया, 3 को एज इट इज़ लिख दिए, फिर 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24 + 12 36। और n हमने मालूम कर लिया क्योंकि n की ज़रूरत होती है। n और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब हम क्या समझेंगे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे और n मालूम कर लेंगे। Q1, उसके बाद बारी आती है Q1 मालूम करने के लिए। तो Q1 कैसे मालूम करते हैं, LQ1 प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई FQ1 मल्टीप्लाइड बाई I। तो इसके लिए सबसे हमें पहले क्या जरूरत पड़ती है, फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढने की। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हम क्या करेंगे कि N/2 मालूम करेंगे। Q1 क्लास ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले N/4 हमारा कितना होता है। तो N क्या है हमारा, 36/4 कितना आ गया, 9। अब देखिए हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम किया यहाँ जो हम मालूम किए उसमें देखिए कि 9 किस में आता है, ये 3 है, इसमें भी नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 15 में क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, Q1 क्लास। जब हमारा Q1 क्लास मालूम हो गया तो Q1 क्लास की क्या मालूम करना है, लोअर लिमिट। Q1 क्लास का लोअर लिमिट क्या हो गया, 50, और फ्रीक्वेंसी ठीक ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे यहाँ, तो इसका हो गया 8 और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो गई, 7। अब इन तमाम वैल्यू को क्या करेंगे, Q1 वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ देखें L 50 प्लस N/4 कितना आया था, 9, ये वैल्यू रख दिया हमने। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ठीक ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ से हमने 8 पुट कर दिए और फ्रीक्वेंसी कितना है, 7, ये भी हमने लिख दिया। और I कितना है, अपर लिमिट कितना हो गया इस क्लास के लिए,
60 माइनस 50 तो कितना हो गया 10। तो हमने 10 पुट कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे जब तो हमारा आंसर आ गया 51.4। इसी तरह से हम क्या करेंगे Q3 मालूम करेंगे। Q3 कैसे मालूम करेंगे, पहले थर्ड क्वार्टाइल क्लास कौन होगा ये मालूम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई n/4। देखें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई n/4, जब n को हम 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ गया 27। 27 किस में आएगा इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया Q3 क्लास। Q3 का लोअर लिमिट क्या है 70, हमने 70 पुट कर दिया। 3 इंटू n/4 तो 3 और n कितना गया 9 को जब 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 27 और माइनस 24 क्या है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 12 क्या है फ्रीक्वेंसी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आएगा 72.5। हमारे पास Q3 भी आ गए Q1 भी आ गए। इसको क्या करेंगे हम वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करेंगे। देखें QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 हमारा कितना है 72.5, यहाँ से ये वैल्यू हमने लिख लिया। Q1 कितना आया था 51.4, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया और डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10.55। यही हमारा क्या हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस तरह से हम क्वार्टाइल डेविएशन ग्रुप डाटा का मालूम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मेरिट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के क्या क्या मेरिट्स हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स एज इट इज इग्नोर 25% ऑफ द डेटा फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द डेटा सेट। ये क्या होता है कि एक्सट्रीम आइटम एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है नॉट इफेक्टेड होता है, क्योंकि ये क्या करता है ये Q1 Q2 और Q3 क्वार्टाइल पर बेस्ड होता है। इजी टू कैलकुलेट, जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के रेस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है इजी है कैलकुलेशन में, क्योंकि उसमें मीन निकालो फिर उससे डेविएशन निकाल देते फिर फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करते थे। उसमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स थे लेकिन इसमें उतना नहीं है, इसीलिए इजी टू कैलकुलेट। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं तो भी इससे कैलकुलेशन किया जा सकता है। और नॉट अफेक्टेड बाई 1 और 2 हाई और लो वैल्यूज़, ये हाई और लो वैल्यूज से कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया क्वार्टाइल डेविएशन के मेरिट्स हो गए। अब हम देखेंगे इसके डिमेरिट्स क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं तो उसमें खामियाँ भी होती हैं। डिमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ओनली Q1 एंड Q3। इट मीन्स दिस मेजर इज बेस्ड ऑन मिडिल 50% ऑफ द डेटा ऑफ द सीरीज। जैसा कि हमने देखिए कि क्वार्टाइल डेविएशन का क्या था फॉर्मूला Q2 इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे डेटा तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं ओनली Q3 माइनस Q1, और डाटा को ये क्या करता है इग्नोर कर देता है। तो ये इसकी एक बहुत अहम डिमेरिट्स है कि ये ओनली Q3 और Q1 यानी कि अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल पे ही बेस्ड होते हैं, बाकी डाटा को क्या कर रहा है ये इग्नोर कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन डिस्कस किया, उसके बाद मीडियन देन मोड हम डिस्कस किए, और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमने सबसे पहले रेंज डिस्कस किए थे, देन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे शॉर्ट में SD भी बोलते हैं, मीन डेविएशन जिसे MD भी बोलते हैं, और आज हमने अभी क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस किया जिसे QD भी कहते हैं, और वेरिएशन भी डिस्कस किए थे। तो हमने अभी तक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।